सबको जय यीशु की। यीशु बुलारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। वही प्रभु जो मृतकों से जी उठे हैं, हम सबों के जीवन में जीवित रहें और उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, उनका प्यार, उनका वो बातें हम सबों के जीवन में सदा ही जीवित रहे। इस प्रकार से प्रभु का जीवन का प्रचार प्रसार हम सभी करते रहें। हम सभी ईस्टर के लोग हैं, ईस्टर मंडे, और आज के दिन के सुसमाचार को सुनेंगे और इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। सुसमाचार है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 28 पद संख्या 8 से 15। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। ईसाई का एक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कहा सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यह कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राजपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखलाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद स्त्रियों को दिखाई दे, स्त्रियों को दर्शन दिया और स्त्रियों से बातें की। बातें करते हुए तो कहा, जाओ, कहाँ? गलीलिया जाओ और वहाँ पर मेरे भाइयों को बताओ कि वो गलीलिया जाएं। तो इस प्रकार से जब प्रभु ने उन स्त्रियों से मिलकर बातचीत की, उस वक्त प्रभु के विरोध के दल ये षड्यंत्र रचते हैं कि इस बात को, इस सत्य को दबा दिया जाए, खंडन कर दिया जाए ताकि ये सत्य किसी को पता ना चले। तो परामर्श करते हुए सत्य को छिपाने के लिए, दबाने के लिए सारी कोशिश वो करते रहे और पहरेदारों को मोटी रकम देके झूठ संदेश फैलाने के लिए कहा। और वो झूठ संदेश फैलता गया सारे यहूदियों में कि जब वो लोग सो रहे थे, प्रभु के शिष्य आए और यीशु के शव चुरा ले गए। प्रभु के शिष्य ऑलरेडी डरे हुए थे, घबराए हुए थे, भयभीत थे, आतंकित थे और वो छुपे हुए थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस रोमन सोल्जर के सामने आकर प्रभु की बॉडी चुरा ले जाएं। लेकिन ये झूठ इस प्रकार से फैलाया गया। अगर ये पहरेदार सोए हुए थे तो उनको पता कैसे चला कि प्रभु के शिष्य आए और चुरा ले गए? ये भी एक बात है। यानी कि कुल मिला के ये प्लॉट हम इस प्रकार से देखते हैं, पैसे के सामने दुनिया अंधी हो जाती है। पैसे के सामने सच को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच दबता तो है नहीं। फिर भी ये सिलसिला देखिए तब से शुरू हुआ। पैसे के सामने सारी ईमानदारी खत्म, सारी कर्तव्य समाप्त, जैसा चाहे वैसा जीवन व्यतीत करो। पैसों के सामने पहरेदार सारी बातों के लिए मानने को तैयार, और उनके पैसे लेते हैं, सारी कहानी खराब कर देते हैं, सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्य दबा नहीं, सत्य आज भी सामने है कि प्रभु मसीह जीवित हैं। लोग आज भी इस बात को कहीं प्रकार से सवाल उठाते हैं, क्या सचमुच प्रभु जीवित हैं, सचमुच हमारे बीच में है या नहीं है? प्रभु के जीवित होने के प्रमाण
बहुत सारे प्रमाण हैं और आज भी वो हम सबों के सामने ये प्रमाण देते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियों को प्रभु मिले, दर्शन दिया, प्रभु ने बातचीत की, उसी प्रकार से हर दिन वो हम सबों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो किसी घटना के द्वारा क्यों ना हो, किसी लोगों के द्वारा क्यों ना हो, संस्कार के द्वारा क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह आज भी हम सबों से मिलते हैं। प्रभु यीशु ने ये वादा कर रखा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस प्रकार से वो प्रभु मसीह हमारे साथ हैं, जो मृतकों में से जी उठे हैं, उसकी जीत हम सबों की जीत है। उस प्रभु मसीह के जीवित उठने से हमारा विश्वास और बुलंद हुआ है और गहरा हुआ है। इसलिए आज के दिन में जब प्रभु का वचन हम सभी सुनते हैं, जिस प्रकार से प्रभु ने स्त्रियों को दर्शन देते हुए कहा कि ये संदेश सुनाओ, वो संदेश हम सभी एक दूसरे के साथ बांटें कि प्रभु मसीह सचमुच जी उठे हैं, वह फिर कभी नहीं मरेंगे और वो हमेशा जिंदा रहेंगे, उसका राज्य कायम रहेगा। कोई झूठ की ताकत या अंधकार की शक्ति उनको फिर दबा नहीं सकती, क्योंकि अंधकार को प्रभु ने हराया है, शैतान को प्रभु ने हराया है, मृत्यु को प्रभु ने हराया है और प्रभु ने जीत हासिल की। इसलिए चाहे कितनी भी कहानियाँ कुछ भी क्यों ना बने, लेकिन वो कहानी अपने आप में सच साबित नहीं होगी। जो सत्य है वही सच बना रहेगा, कायम रहेगा, दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा। इसलिए उस प्रभु मसीह में हम विश्वास के साथ आगे बढ़ें। वो जीवित परमेश्वर, जीवित प्रभु हम सबों के साथ है। उसी के सानिध्य में हम जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें।